जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे हम गए हुए थे, तो अब हम बात हो रही थी जो है वो एक दो कॉलर थे शादी के हवाले से, उन्होंने कॉल किया कि क्या उनकी सूरत हाल होगी अगर वो शादी करते हैं तो कौन से जो है सबूत उनको पेश करने पड़ेंगे। मीनवाइल जब हम ब्रेक पे थे तो एक जो कॉलर थे उन्होंने कॉल किया कि उनकी जो पेरेंट्स हैं वाइफ के, आई थिंक मोस्ट लाइकली उनके पास 10 साल का जो है वो जो मल्टीपल वीज़ा है, 10 साल के अंदर वो किसी वक्त भी जो है वो इंग्लैंड में आ जा सकते हैं। और क्या अगर किसी के पास 5 साल का या 10 साल का या 2 साल का वीज़ा है, क्या वो वीज़ा किसी तरीके से जो है वो कैंसिल भी हो सकता है या नहीं। सिचुएशन ये होती है क्योंकि जब आप वीज़ा लेते हैं तो आप अपनी जो सर्कमस्टेंसेस है वहाँ आप बताते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर कोई वजह से जो लोग यहाँ आते हैं उनमें से कोई पर्सनल फैमिली इशू बन जाते हैं तो उससे ईसीयू का कोई लेना देना नहीं है। ईसीयू को इस बात से नहीं है कि उनकी पर्सनल जो है वो सिचुएशन क्या है जब वो इंग्लैंड जाते हैं, जहाँ रहते हैं या जिनके पास रहते हैं, या उनका पर्सनल फैमिली जो इश्यूज़ हैं उसमें जो इशू है उसको लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए वीज़ा रिवोक करने के जो है इस बेसिस पे चांसेस जो हैं वो नहीं है, अनलेस वो ओवर स्टे कर जाते हैं, 6 माह से ज़्यादा वो नहीं रह सकते, तो उससे ज़्यादा रहें तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनको वो आने नहीं देंगे। या कोई ऐसी ब्रीच करते हैं जैसे कि यहाँ पे आकर उनको जो है वो एनएचएस की सहूलत नहीं होती एज ए विजिटर, और अगर वो यहाँ पे आकर डॉक्टर बना लेते हैं या अस्पताल का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एनएचएस और फीस नहीं पे करते, तो फिर वो जो है वो उनका वीज़ा कैंसिल हो सकता है ऑन दैट बेसिस। और या फिर जो है वो या फिर वो जो इनफैक्ट यहाँ पे आकर कोई इस किस्म की जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो सकता है। बाकी अगर पर्सनल जो घरेलू हालात होते हैं उसमें अगर नाचाकी वगैरह आ जाती है, जो भी आपके बाहर से फैमिली मेम्बर आते हैं उनकी वजह से, तो वो आप किसी तरीके से भी कैंसिल नहीं करा सकते क्योंकि वो पर्सनल मैटर होता है, उससे ईसीयू का कोई लेना देना नहीं है कि क्यों ये सिचुएशन जो है वो बनी है, तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। बात मैं कर रहा था विजिटर वीज़े के हवाले से कि विजिटर वीज़े की कौन सी सूरत चीज़ें हैं जहाँ पे वो, जैसे मैंने कहा कि जनरली आपको अपील का राइट नहीं होता है, लेकिन कुछ चंद ऐसी वजूहत होती हैं, स्पेशल कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे आपको जो है वो ट्राइब्यूनल में आपको अपील का जो है वो मौका मिल जाता है। एक मैंने आपको पहले बताई है कि जहाँ पे मेडिकल एमरजेंसी हो कि कोई आदमी जो आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो बीमार है इस हद तक कि उनकी जान को ख़तरा है और वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो अपने इमीडिएट फैमिली बहन भाइयों को, माँ बाप को या अपनी औलाद को जो है वो यहाँ पे विज़िट पे लेकर आना चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए, तो मेडिकल एविडेंस आपके मौजूद है, तो वो सूरत हाल में अगर रिफ्यूज़ होता है तो आपको ट्राइब्यूनल का अपील राइट मिलेगा। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कुछ सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर आपने शादी की हुई है और किसी वजह से या तो आपकी शादी ख़त्म हो चुकी है या आपकी बीवी या हस्बैंड मुल्क में नहीं आ सकते, और आपने बच्चे जो हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश थे तो उनको आप इंग्लैंड में लेकर आ गए हैं, और अब उन बच्चों को जो है वो क्योंकि स्कूल में जा रहे हैं या कोई उनको कोई जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है या कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि अपनी माँ या बाप को वहाँ से एज ए विजिटर लेकर आना चाहें, तो ऐसी सिचुएशन में भी पॉसिबल है कि आपको ट्राइब्यूनल राइट मिल जाए अगर आपका एप्लीकेशन इश्यू और रिफ्यूज़ करता है। दूसरी सूरत हाल ये है जो मैंने पहले भी एक दफ़ा जो है वो ज़िक्र किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल शादी आपकी ख़त्म हो चुकी है और आप यहाँ इंग्लैंड में नहीं आए हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर पैदा हो चुके हैं, क्योंकि बाप या वालिदा जो थी वो ब्रिटिश थी, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो मिल गया है वहाँ अपने मुल्क में। और जब उसकी वाल या वालदा जो अप्लाई करते हैं उनका एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है कि वो तो इनडायरेक्टली जो है आप जो ब्रिटिश बच्चे हैं उनको स्टॉप कर रहे हैं कि वो इंग्लैंड ना जा सकें। अब सम टाइम ये भी हो सकता है कि जो बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो चुकी है और उनका ऑपरेशन करने की ज़रूरत आ गई है। अगर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो नाज़रीन मैं माज़रत चाहता हूँ, आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो अगर वो
बच्चों को वहाँ पे कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अस्पताल में जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट जो है वो प्राइवेट होती है और उसके लिए काफ़ी पैसे आपके पास होने चाहिए। तो आपकी जो सिंगल पेरेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो इतना पैसा उनके पास नहीं है कि बच्चे का वहाँ पे इलाज कर सके। बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश बच्चा होने के हवाले से वो NHS का फ्री ट्रीटमेंट इस मुल्क में उसका हक है। और वो अगर यहाँ पे आकर ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि उसकी जो वालिद या वालदा है उसको साथ ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले तो बच्चा ट्रैवल कर नहीं सकता। अगर उसकी वालदा या वालिद एप्लीकेशन करते हैं तो वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इन दैट सूरत हाल में अगर आपके पास डॉक्टर का जो सबूत मौजूद है तो फिर आप जो है ट्राइब्यूनल में नॉर्मल राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि देखें ये बच्चे को ये ज़रूरत है और ये मेडिकल एविडेंस मौजूद है, वहाँ पे जो है वो ट्रीटमेंट हो नहीं सकती या ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हमें इसका जो राइट है, क्योंकि ब्रिटिश बच्चा है, इसको बरतानिया में फ्री जो है वो NHS ट्रीटमेंट भी मिल सकती है और आला दर्जे की ट्रीटमेंट मिल सकती है। लेकिन ये जा नहीं सकता अकेले और माँ का वीज़ा लग नहीं रहा, तो उस पर जो है आप एप्लीकेशन जो है अपील की वो डाल सकते हैं ह्यूमन राइट्स के अंडर, जो नॉर्मल ट्राइब्यूनल में अपील होती है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें जो है ये आपको नॉर्मल राइट्स ऑफ अपील जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने पहले भी बात की है कि अगर आपका एप्लीकेशन सही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सही थे, आपकी अर्निंग भी रीज़नेबल है और रेगुलर अर्निंग आपकी शो हो रही है, आपके अकाउंट में भी जा रही है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सारे बिज़नेस के डॉक्यूमेंट भी आपने साथ लगाए हुए हैं, या अगर आप एम्प्लॉई हैं तो उसके साथ रेगुलर मनी जा रही है, एक्सपेंडिचर भी जा रहा है, पैसे नफ़ आपके अकाउंट में मौजूद हैं, आपकी कनेक्शन भी ठीक है अपने मुल्क से, आपके फाइनेंशियल हालात भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर भी आपका एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर एक और तरीक़ाकार ये है कि वो जुडिशल रिव्यू प्रोटोकॉल होता है कि आप क्योंकि राइट ऑफ अपील तो है नहीं है, तो आप कोई भी, जैसे मैंने कहा है कि बरतानिया हुकूमत का फ़ैसला जो है वो हाई कोर्ट में कानूनी तौर पे आप रिव्यू करा सकते हैं। तो उससे पहले एक आपको जो है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो होता है, एक किस्म की वार्निंग होती है, आप लिखते हैं ECO को कि देखें आपका फ़ैसला दुरुस्त नहीं है इमिग्रेशन के कानून के हवाले से, कि हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट्री या सबूत वगैरह साथ लगाए हुए थे, उनको आपने सही जो है वो तरीके से उनको कंसिडर नहीं किया, या राइट जो वज़न उनको देना था वो आपने नहीं दिया, और आपने एक खाना पूरी की है और बग़ैर कोई ऑथेंटिक रीज़न से आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, और उसका वो आप सारी बातें अपने ग्राउंड बनाते हैं कि ये एप्लीकेशन अलाउ होना चाहिए था। फिर वो जो उनका मैनेजर जो होता है वो उसको रिव्यू करता है, वो आपके एप्लीकेशन को, अगर वो समझता है कि आपका जो पोजीशन है या जो आर्गूमेंट है वो इनफैक्ट दुरुस्त है और जो ECO है उसका फ़ैसला जो है कानून के मुताबिक या इमिग्रेशन रूल्स है, कानून जो रूल्स हैं या कवानीन है उनके मुताबिक नहीं है, तो फिर वो उसको रिवर्स भी कर सकता है और वो फिर आपको रिक्वेस्ट करेगा कि हम आपका एप्लीकेशन जो है वो हम दोबारा उसका फ़ैसला करेंगे। तो फिर वो जो है वो उसमें आपको दोबारा फ़ैसला जब वो करते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि फ़ैसला आपके हक़ में जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर वो कहते हैं कि हम रिव्यू करेंगे और फ़ैसला दोबारा करेंगे कि वो आपके हक़ में ही जाए, ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपके हक़ में जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा भी केस था जहाँ पे तकरीबन 6 दफ़ा जो है हम इस पोजीशन में गए और वो 6 दफ़ा उन्होंने वापस लिया और उन्होंने कहा जी हम फ़ैसला दोबारा करेंगे, लेकिन वो दोबारा जब फ़ैसला करते थे वो भी रिफ्यूज़ हो रहा था, और अब रिफ्यूज़ जो हो रहा है वो टोटली जो है नए ग्राउंड्स पे हो रहा है। पहले में जो रिफ्यूज़ल था वो नहीं था, जो दूसरे में वो भी नहीं था, टोटली ईच टाइम जो है वो नए ग्राउंड पे जो है वो रिफ्यूज़ हो रहा था। उसकी वजह से हमें मज़ीद जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके फ़ैसले को दोबारा चैलेंज किया जाए। जैसे हम चैलेंज करते थे कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, तो उससे पहले ही वो कहते थे आप वापस ले लें तो हम इसका जो है वो दोबारा फ़ैसला करेंगे, और जब वो दोबारा फ़ैसला करते थे तो वो पहले वाला जो फ़ैसला था उसका कोई भी रेफरेंस थी नहीं, या जितने पहले 5 फ़ैसले हुए थे उनमें ऐसे कोई भी जो ग्राउंड रिफ्यूज़ल के थे वो नए फ़ैसले में है ही नहीं थे। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। अब उसमें जुडिशल रिव्यू के लिए हम जा सकते थे, लेकिन सिचुएशन ये थी कि जुडिशल रिव्यू के लिए जाने के लिए एक बड़ा एक्सपेंसिव जो है वो प्रोसीजर होता है।
तो उसकी मसला ये हो जाता है कि तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तो सारी कॉस्ट आपको पड़ जाती है। तो इसलिए नॉर्मली कोई भी वकील आपको ये रास्ता जो है वो नहीं कहेगा कि अपनाएं। लेकिन अगर आपका ऑब्वियसली केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़ी गलती उन्होंने किया तो फिर ये रास्ता इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नाजरीन, हमारा हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने को आ रहा है। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह निगहबान।